हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 7 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किसने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में दोस्तों एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन यह दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। इसमें दोस्तों निरीक्षण के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दोस्तों वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के? तो ध्यान दें 14वें क्रम के दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वही एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई दोस्तों 16 जुलाई 1948 को। ध्यान दें 1948 को। तो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली कैंट में दोस्तों यह किया गया। दूसरा प्रश्न। तो हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस यह कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस यह दोस्तों हर वर्ष 5 जनवरी को यह मनाया जाता है। हर साल यानी 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। वर्ष 2002 में दोस्तों इसकी पहली बार शुरुआत की गई। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस की थीम क्या थी? तो वह था दोस्तों लड़ाई का अधिकार। यानी लड़ाई का अधिकार। यह वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस की थीम थी। थीम या विषय था। 5 जनवरी 2024 को दोस्तों यह मनाया गया। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। तो दोस्तों वह कौन सा देश है जिन्होंने हिम तेंदुआ को अभी राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। यानी किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को अभी राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। दोस्तों स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है दोस्तों पैंथेरा अनकिया। पैंथेरा अनकिया स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है। और किस देश द्वारा हाल ही में? तो किर्गिस्तान देश द्वारा इसको हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4। तो कौन सा राज्य है दोस्तों जिन्होंने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही दोस्तों मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके द्वारा ही दोस्तों मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 यह शुरू करने की घोषणा की गई है। तो गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? तो उनका नाम है मंगूभाई पटेल। हाल ही में दोस्तों वहां पर विधानसभा स्पीकर कौन चुने गए हैं मध्य प्रदेश में? तो उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर। प्रश्न नंबर 5। तो हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? तो यूरोपीय निवेश बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो बनी है उनका नाम है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो दोस्तों यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली दोस्तों पहली महिला बनी है। नादिया कैल्विनो ने दोस्तों 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का दोस्तों इन्होंने नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वह स्पेन देश की रहने वाली है। उनकी उम्र 55 साल है दोस्तों। ध्यान है स्पेन की रहने वाली है नादिया कैल्विनो। इन्होंने ही दोस्तों रिसेंटली यूरोपीय निवेश बैंक का दोस्तों अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और यह दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्रश्न नंबर 6। तो हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला है? तो जीआई टैग मिला है दोस्तों। वह कौन सा राज्य है जिसके बांचो शिल्प को? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उनके ही दोस्तों बांचो शिल्प को अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हाल ही में दिया गया। बता दें अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों रिसेंटली हाल ही में 3 जीआई टैग दिए गए, जिसमें बांचो लकड़ी के शिल्प को, वहां की अदरक को और दोस्तों हाथ से बनी हुई कालीन को रिसेंटली जीआई टैग प्रदान हुआ है। 3 जीआई टैग एक साथ।
वर्ष 2024 में दोस्तों वहां पर याक चुरपी और खामती चावल को जीआई टैग मिला था। हाल ही में दोस्तों वेस्ट बंगाल को भी 5 जीआई टैग मिले हैं। तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसको दोस्तों एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग प्रदान किए गए। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कौन है, उनका नाम है दोस्तों प्रेमा खांडू। वहीं गवर्नर कौन है वहां पर, तो उनका नाम है केटी पटनायक। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 पर। तो सोमालिया के तट के पास अफगान जहाज डूबने के लिए किस विशिष्ट कमांडो यूनिट ने ऑपरेशन किया। तो दोस्तों सोमालिया के तट पर वो कौन सा जहाज है जिसको मालवाहक जहाज जिसको किडनैप होने के किस विशिष्ट कमांडो यूनिट ने दोस्तों वहां पर ऑपरेशन किया, तो भारतीय नौसेना के दोस्तों मार्कोस कमांडो ने, यानी भारतीय नौसेना की जो कमांडो यूनिट है मार्कोस, उनके द्वारा ही दोस्तों वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बता दें सोमालिया तट पर जो किडनैप जहाज था दोस्तों उसका नाम क्या था सबसे पहले, तो वो था दोस्तों एमवी लैला नॉरफोल्क, यानी एमवी लैला नॉरफोल्क। उसको बचाने के लिए दोस्तों भारतीय नौसेना ने आईएनएस चेन्नई में मार्कोस कमांडो को दोस्तों वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेजा। बता दें इस विमान में दोस्तों 21 क्रू मेंबर के साथ दोस्तों 25 भारतीय वहां पर शामिल थे। तो ध्यान दें कौन सी वो फोर्स थी, तो भारतीय नौसेना की मार्कोस कमांडो। रिसेंटली दोस्तों भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल कौन है नौसेना के, तो उनका नाम है आर हरिकुमार। प्रश्न नंबर 8वां। तो T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों वर्ष 2024 में T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की प्रतियोगिता यह वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों यह आयोजित की जाएगी। इसका दोस्तों कब से कब तक, तो 1 जून से और 29 जून 2024 तक दोस्तों यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कौन T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए के पास, जिसमें दोस्तों कुल 9 मैदानों पर दोस्तों यह मैच 1 से और 29 जून तक खेले जाएंगे। इस बार दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें भाग लेंगी। वर्ष 2022 की विजेता कौन थी दोस्तों T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो वो थी दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किनको हराया था, तो ध्यान दें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। भारत दोस्तों अभी तक सिर्फ एक बार वर्ष 2007 में दोस्तों पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की प्रतियोगिता जीता है। 9वां प्रश्न। तो हाल ही में किसने बिम्स्टेक के चौथे महासचिव का पदभार ग्रहण किया। तो बिम्स्टेक के दोस्तों चौथे महासचिव जो बने हैं दोस्तों इंद्रमणि पांडे, भारतीय हैं, 1990 बैच के दोस्तों आईएफएस अधिकारी हैं इंद्रमणि पांडे। इन्हीं को दोस्तों बिम्स्टेक का चौथा महासचिव हाल ही में नियुक्त किया गया है। बिम्स्टेक क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन से देश इसमें शामिल है, तो ध्यान है भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश दोस्तों इसमें ये देश शामिल है। हेडक्वार्टर कहां पर है बिम्स्टेक का, तो है ढाका बांग्लादेश में। तो बिम्स्टेक के ही दोस्तों चौथे महासचिव का पदभार जिन्होंने ग्रहण किया है आईएफएस इंद्रमणि पांडे। 10वां प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कितने शहरों को पहले वेटलैंड सिटी के रूप में घोषणा की है। तो कितने शहरों को दोस्तों वेटलैंड शहर घोषित किया गया है, तो है 3 शहरों को। कौन कौन से, भोपाल, इंदौर और उदयपुर शहर को दोस्तों वेटलैंड शहर हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। तो 3 शहर आप ध्यान रखें, भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर ये भी मध्य प्रदेश और उदयपुर यह राजस्थान में। 11वां प्रश्न दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पृथ्वी योजना के लिए 4,797 करोड़ रुपए की दोस्तों हाल ही में मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने दोस्तों वर्ष 2021 से और 2026 के लिए 4,797 करोड़ रुपए की पृथ्वी योजना को दोस्तों मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी और उसके महत्वपूर्ण संकेतों की समझ को बढ़ावा देना है। इस पहल का पहला उद्देश्य दोस्तों मौसम जलवायु महासागरों और ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वहां पर अनुसंधान या रिसर्च को बढ़ावा देना है। रिसेंटली दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने ही
रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 2 निजी कंपनियों के साथ कितने रुपए का निवेश किया है? तो ध्यान रहे 802 करोड़ का। वहीं नितिन गडकरी द्वारा दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में रोड सड़क परियोजनाओं के लिए कितने रुपए का आवंटित किए गए धनराशि? तो ध्यान रहे 1170.16 करोड़। 12वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रणजी ट्रॉफी जो कि दोस्तों क्रिकेट की एक घरेलू प्रतियोगिता है जिसको बीसीसीआई द्वारा दोस्तों ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी में दोस्तों सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। बिहार के और रहने वाले हैं। बिहार रणजी टीम की तरफ से दोस्तों इन्होंने सबसे कम उम्र में अभी डेब्यू करने का दोस्तों इनके द्वारा अभी यह मुकाम मात्र 12 साल और 284 दिन में दोस्तों हासिल किया गया। इसका मतलब दोस्तों रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अभी बने हैं। हालांकि दोस्तों आधिकारिक तौर पर किसी ने भी उनकी उम्र की सही जानकारी नहीं दी है। और अगर आपको बता दें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू किसके द्वारा किया गया था भारत में? तो उनका नाम था दोस्तों अलीमुद्दीन, जिन्होंने 12 साल और 73 दिन में दोस्तों भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। अभी रणजी ट्रॉफी में दोस्तों कौन? तो वैभव सूर्यवंशी उनका नाम है। मात्र 12 साल और 284 दिनों में दोस्तों इनके द्वारा रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया गया। प्रश्न 13वां, तो राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ध्यान है राजस्थान राज्य में इंदिरा रसोई का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो है दोस्तों श्री अन्नपूर्णा रसोई। बता दें राजस्थान में दोस्तों सरकार बदलते ही कई परियोजनाओं का वहां पर नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों वहां पर इससे पहले जो पूर्व सरकार थी अशोक गहलोत उनके द्वारा दोस्तों कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ 2020 में इंदिरा रसोई की वहां पर शुरुआत की गई थी। अभी दोस्तों नई सरकार बनते ही भजन लाल शर्मा ने दोस्तों इस योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई वहां पर रख दिया है। रिसेंटली दोस्तों विधानसभा स्पीकर कौन चुने गए हैं राजस्थान के? तो वासुदेव देवनानी चुने गए हैं। और इंदिरा रसोई का नया नाम बदलकर क्या रखा गया वहां पर? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई। प्रश्न नंबर 14, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर के साथ हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो रिसेंटली दोस्तों द लाइसेंस साउथ ईस्ट एशिया मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दोस्तों वर्ष 2019 में कैंसर से लगभग 12 लाख मामले वहां पर दर्ज किए गए, जिसमें दोस्तों 9.3 लाख मौतें वर्ष 2019 में भारत में हुई। तो दोस्तों भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। ध्यान रहे कैंसर के साथ हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर दोस्तों चीन देश शामिल है। प्रश्न नंबर 15, तो हाल ही में किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो बता दें दोस्तों प्रीमियम कार मेकिंग कंपनी है किया, तो किया इंडिया नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ग्वांगू ली। ध्यान दें ग्वांगू ली, इनको किया इंडिया ने नया सीईओ और प्रबंध निदेशक यह नियुक्त किया है। किस देश की कंपनी है दोस्तों किया? तो साउथ कोरिया की। ध्यान दें साउथ कोरिया की यह दोस्तों कार मेकिंग कंपनी है। उन्होंने ही किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक जो बनाए हैं वो है ग्वांगू ली। 16वां प्रश्न, तो हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो कौन है जिनको नृत्य कला निधि पुरस्कार? तो बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को ही नृत्य कला निधि पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया। शास्त्रीय संगीत नृत्यांगना और संगीतकार हैं बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। इनको दोस्तों 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया। प्रश्न 17, तो भूकंप से प्रभावित पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण के लिए भारत नेपाल को कौन सा वित्तीय पैकेज दे रहा है? तो भारत द्वारा दोस्तों नेपाल को कितने वित्तीय सहायता दी जा रही है? वहां पर पिछले वर्ष यानी 2023 में दोस्तों पश्चिमी जिले में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र को दोस्तों पुनर्निर्माण करने के लिए तो $75 मिलियन यानी $75 मिलियन के वहां पर वित्तीय पैकेज भारत द्वारा दोस्तों अभी नेपाल देश को दिया जा रहा है। बता दें भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर वो दोस्तों अभी नेपाल देश की आधिकारिक यात्रा पर है। रिसेंटली दोस्तों भारत नेपाल संयुक्त आयोग जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई दोस्तों उसकी संयुक्त बैठक
की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो वह भी की गई डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा। प्रश्न 18वां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 राज्य श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 यह कहां पर, तो भारत मंडपम दिल्ली में दोस्तों यह आयोजित किया गया। तो वहीं पर दोस्तों आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 में राज्य श्रेणी ए में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य को, तो उत्तर प्रदेश राज्य को यह प्रदान किया गया। यानी उत्तर प्रदेश राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया, तो वह अयोध्या धाम। वहीं एयरपोर्ट का नाम तो वह किया गया दोस्तों महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों पुलिस के लिए व्हाट्सएप चैनल, तो यह भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा, तो उत्तर प्रदेश के आगरा से और मथुरा के वृंदावन तक। तो हाल ही में दोस्तों महिलाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया, तो यह भी उत्तर प्रदेश की मथुरा के वृंदावन में खोला गया। प्रश्न 19वां, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच जिसमें सिर्फ 107 ओवर में दोस्तों 642 मान्य गेंदें, मतलब जिसमें नो बॉल और व्हाइट बॉल को छोड़कर 642 मान्य गेंदें की गई, तो किन दो देशों के बीच दोस्तों यह मैच खेला गया, तो बता दें दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में। बता दें दोस्तों भारत दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर था, जहां पर दोस्तों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला जो कि केप टाउन में खेला गया। दूसरा टेस्ट मैच उसमें दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका को वहां पर दोस्तों 7 विकेट से दक्षिण अफ्रीका के साथ दोस्तों यह मुकाबला जीता, जिसको कि दोस्तों क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा मैच करार दिया गया, जिसमें दोस्तों 1.5 दिन के अंदर ही पूरा मैच समाप्त हो गया, जिसमें दोस्तों 107 ओवरों में 642 मान्य गेंदें वहां पर फेंकी गई। इससे पहले दोस्तों सबसे छोटा मैच वर्ष 1932 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें मात्र 656 गेंदें फेंकी गई, और इस मैच में दोस्तों 642 बॉलें फेंकी गई। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो उनका नाम है दोस्तों रघुराम अय्यर, यानी रघुराम अय्यर। इनको ही आईओ यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है, यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी, तो उनका नाम है दोस्तों पीटी उषा, यानी पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की वह प्रेसिडेंट है। तो 7 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आपके लिए पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था, भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है, तो आपके सामने ऑप्शन मेघालय, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।